अच्छा अख्तर भाई, बहुत से मुसलमानों का ही कहना है, बहुत से मतलब थोड़ा कुछ लोग हैं ऐसा कहने वाले कि जो बोलते हैं कि कुरान को समझ कर अगर पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ऐसा हमारे उलमा कहते हैं या हम ऐसा हमारे मौलवी कहते हैं। तो क्या इसमें कुछ भी हकीकत है? अगर ऐसा है तो वजाहत फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि भाई आपने सवाल किया है, ये सवाल नहायत ही बोगस सवाल है। इसको हम सिरे से जिस तरह डिबंक करना जिसको बोलते हैं, इसको हम सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, नबी के दौर के टाइम में हम डिबंक करेंगे, उसके बाद ही हम इसको आगे हम बताएंगे आपको। अगर कुरान को समझ के पढ़ना गुमराही का बाइस बनता तो हर एक सहाबा इकराम नौज बिल्ला सुम्मा नौज बिल्ला गुमराह हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब ने कुरान को समझ के ही पढ़ा। उनकी ज़ुबान अरबी थी, वो जब वो पढ़ते थे कुरान तो समझ के पढ़ते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे, समझ के पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, समझ के पढ़ते थे। अगर समझ के पढ़ने से अगर गुमराह हो जाते तो सहाबा इकराम सबसे पहले काउंटर में आते हैं। रह गई हाँ, इस मामले में बहुत से मेरे भाई और बहुत सालिम कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 26 को कोट करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यस्तही यदरिबा मसलम्मा बऊदतन फमा फौकहा फअम्मल्लजीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लजीना कफरू फयक़ूलूना मादा अरादल्लाहु बिहादा मसला युदिल्लु बिही कसीरन यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। ये आयत को कोट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान से एक बात तो बहुत बारीक हम समझें कि कुरान का जो आयत के जो लास्ट में होती है उसमें बड़ी गहरी मीनिंग होती है। अभी हम इस आयत का जो आयत को पढ़े हैं इसका हम तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह ताला कोई मिसाल मक्खी और मच्छर या इससे छोटी चीज़ों की मिसाल देने से आर नहीं फरमाते, शर्माते नहीं हैं। जो लोग ईमान लाते हैं, ईमान वाले होते हैं, वो कहते हैं कि बेशक ये मेरे रब की तरफ से हक़ है। मगर जो इनकार करते हैं, जिनके दिलों में कजी है, वे कहते हैं कि ऐसे मिसाल से अल्लाह का क्या मुराद, क्या बयान करना चाहता है, क्या समझाना चाहता है अल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, इसी से अल्लाह बहुतों को हिदायत देते हैं और बहुतों को गुमराह करते हैं। इसी से का मतलब इसी मिसाल से। अक्सर हम समझाने के लिए मिसाल दिया करते हैं, ये भी इंसानी फितरत है। तो वही उस मिसाल को कोई समझ लेता है और कोई बोलता है कि ये कैसा तो ये मिसाल है, ये तो एकदम कहीं फिट नहीं बैठता है। उसी तरीके से अल्लाह ताला बोलते हैं, इसी मिसाल से हम बहुतों को हिदायत देते हैं और बहुतों को गुमराह करते हैं। और हम बोले कि कुरान का लास्ट में उसका गहरा मीनिंग होता है। अल्लाह ताला बोलते हैं, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और हम अल्लाह ताला बोलते हैं कि हम गुमराह भी करते हैं। तो किसको? फासिकों को। आपका नियत हो समझने का, आपका नियत हो हिदायत का, अल्लाह ताला तो तलब रखने वालों को हिदायत देते हैं। ढूंढने वालों के लिए कुरान है, सिरातल मुस्तकीम कुरान है। सिंपल सी बात आती है कि कुरान को समझ के ही पढ़ना चाहिए। कुरान अगर हम समझ के नहीं पढ़ें तो फिर हम किस तरीक़े से सिरातल मुस्तकीम कायम रहेंगे। इससे इन सब बातों से बात साफ जाहिर हो जाती है कि जो कहते हैं कि कुरान को अगर समझ के पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, वो सरासर गलत है। आप पूरी तरीके से डिबंग होती है। अल्लाह ताला लास्ट में क्या बोलते हैं? हम गुमराह उसी को करते हैं जो नाफरमान हो। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।